हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू वेल जनरेटर। तो स्वागत है आपका अपने चैनल पे। तो चलिए करते हैं एनालिसिस एज पर वेल जनरेटर टेक्निकल लेवल। व्हाट आर द इम्पोर्टेंट बाइंग एंड सेलिंग अपॉर्चुनिटी लेवल फॉर टुमारो इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। तो बिफोर स्टार्टिंग फॉर टुमारो लेवल, जैसा कि हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में कि यहाँ से रिकवरी पॉसिबल है। और क्यों रिकवरी पॉसिबल है? बिकॉज क्योंकि ये नेक एंड ब्रेक लेवल है। तो आज मॉर्निंग में गैप अप देखने मिला, बट गैप अप उतना ज़्यादा सस्टेनेबल नहीं रहा। एक रेंज में पूरा मार्केट हमको देखने को मिला है। और ये जो इम्पोर्टेंट ट्रेंड लाइन हमने आपको बताया था, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अभी एक इनसाइड कैंडल बन गया है। तो इस इनसाइड कैंडल के हाई के ऊपर हमको बिल्कुल भी शॉर्ट नहीं करना है। अगर ब्रॉड व्यू में आपको बोलूँ तो इस इनसाइड कैंडल के ऊपर बिल्कुल भी हमको शॉर्ट नहीं करना है। यहाँ से डेफिनेटली हमारा टारगेट इस ट्रेंड लाइन तक जा सकता है। और इस ट्रेंड लाइन के नीचे भी हमें कुछ नहीं करना। ये जो प्रीवियस डे का लो है, इसके नीचे ही हमें शॉर्ट ट्रेड प्लान करना है। डिसाइसिवली डाउनफॉल मिलेगा और इस इनसाइड के ऊपर डिसाइसिवली अपसाइड मिलेगा, जो हमें इस ट्रेंड लाइन तक इजीली लेके जा सकता है। और एनी डे क्लोजिंग अबव दिस ट्रेंड लाइन will lead the nifty toward the upside run। और एनी डे क्लोजिंग बिलो दिस प्रीवियस डे कैंडल, जो कि आपका है लास्ट फ्राइडे का जो कैंडल है, इसके नीचे जो आपको, सॉरी, ये आपका जो 6 जनवरी का जो कैंडल है, इसके नीचे आपको अगर डाउनफॉल मिलेगा तो यहाँ पे आप डिसाइजली निफ्टी में शॉर्ट साइड ट्रेड प्लान कर सकते हैं। दिस इज द ओवरऑल व्यू। तो चलिए एनालिसिस लेवल देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट एनालिसिस लेवल रहने वाले हैं। तो जैसा कि सारे टेक्निकल लेवल सेम रहने वाले हैं, हमने जो कल डिस्कस किया था 7 जनवरी का निफ्टी ट्रेड, यहाँ पे आपके सामने मैं चार्ट लेआउट डाउनलोड कर लेता हूँ। तो ये देखिए 7 जनवरी का लेआउट आ गया एज इट इज कल का। और मैंने 5 मिनट टाइम फ्रेम हम जो करते हैं ट्रेड प्लान, उसके अकॉर्डिंग हमने लिया है। तो यहाँ पे क्या हुआ, मॉर्निंग में ही एक स्पाइक 5 मिनट की कैंडल बनी। बट उसके नीचे जब हमने, अगर हम उसके ऊपर अगर लॉन्ग ट्रेड प्लान कर रहे थे, तो यहाँ पे हमको स्टॉप लॉस हुआ। यहाँ पे कोई भी हमारा ट्रेड नहीं बना, एकदम वोलेटिलिटी रहा अप डाउन। और ये हमारे रेजिस्टेंस लाइन से पूरा कवर कर, मतलब एक जोन को पूरा कवर कर दिया। तो यहाँ पे ट्रेंड, और यहाँ पे अगर यहाँ शॉर्ट ट्रेड प्लान करते तो इमीडिएटली यहाँ पे एक लाइन था जो कि 30 पॉइंट का ही था, तो ज्यादा बड़ा मूवमेंट था नहीं। उसके बाद यहाँ पे हमारे इस रेजिस्टेंस लाइन को हिट किया, उसके शॉर्ट ट्रेड जो प्लान हुई उसने हमको ये लेवल दिखाया। इट मीन्स ये एक लेवल था जो हमें ट्रेड में सक्सेस मिला। बट यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हुआ, तो नॉट कोई हमें बड़ा मूवमेंट निफ्टी में देखने को नहीं मिला। अभी अगर मैं ओवरऑल देखूं तो जो भी हमारे इंपॉर्टेंट लेवल है, एक पर वेल जनरेटेड टेक्निकल लेवल्स, सारे लेवल एज इट इज रहने वाले हैं। तो कल का ट्रेडिंग प्लान कैसा रहने वाला है? तो 8 जनवरी के लिए जो ट्रेडिंग प्लान हमारा रहेगा, उसमें आप यहाँ ध्यान से देखो तो एक ट्रेंड लाइन स्मॉल टाइम फ्रेम में दिख रहा है आपको। अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करूँ एक ट्रेंड लाइन, यहाँ पे एक स्मॉल टाइम फ्रेम में एक ट्रेंड लाइन हम जैसे, सॉरी, इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ये और डाउन साइड में भी इसे आप ड्रॉ कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट डाउन साइड। तो यहाँ पे आपको एक ट्रायंगल फॉर्मेशन है। तो इट मींस डिसाइसिवली अपसाइड और डाउन साइड इस ट्रायंगल के ब्रेकआउट पे आपको दिख जाएगा कि अगर मार्केट इसका डिसाइसिवली इस ट्रायंगल का ब्रेकआउट देता है तो ऊपर के सारे लेवल ओपन हो जाएंगे मार्केट में। और डिसाइसिवली डाउन साइड देता है, डाउन साइड के लेवल हमको देखने को मिलेगा। बट ब्रॉड व्यू मैंने क्लियरली बोला है कि क्लियरली अप ट्रेंड कब आने वाला है। तो ये डाउन ट्रेंड आपको डे टाइम फ्रेम में हमने अभी डिस्कस कर लिया। तो कल के ट्रेड प्लान कैसे करना है, एज इट इज सारे लेवल रहने वाले हैं। ये जो आपका ट्रायंगल लेवल है, इसके बेसिस पे भी हम इस ब्रेकआउट पर लॉन्ग ट्रेड प्लान कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस 30 पॉइंट, एनी ग्रीन कैंडल का ब्रेकआउट मिले तो। अदरवाइज हम जो आज लॉन्ग ट्रेड प्लान करने वाले हैं, इस कैंडल की इस जो लाइन है 23,769 में 5 मिनट ग्रीन कैंडल क्लोज होगी, तो हमारा सेम रहेगा, हम लॉन्ग ट्रेड प्लान करेंगे। बट सेफेस्ट ये रहेगा कि जो आज का हाई है, जहां से हमको एक रेजिस्टेंस मिला है, इसके जस्ट अबोव में हम लॉन्ग ट्रेड प्लान करें। और हमारा टारगेट जो ऊपर है 23,847 और 23,924 का रहेगा। और यहाँ पे अगर आप देखें तो एक और ट्रेंड लाइन आपको दिखेगी। अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है और ट्रायंगल पैटर्न के अकॉर्डिंग से ट्रेंड लेना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रीवियस का एक ट्रेंड लाइन यहाँ आपको दिख जाएगी। दिस इज द ट्रेंड लाइन। इट मीन्स इसका जो ब्रेकआउट आपको मिलेगा,
तो ये आपको इस रेजिस्टेंस लाइन पे, ट्रेंड लाइन पे आपको दिखाएगा, और इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आपको फर्दर अपसाइड को दिखा सकता है। तो ये एक ट्रेंड लाइन के बेसिस पे मूवमेंट है। अदरवाइज हमारे सारे लेवल एज इट इज वर्क करेंगे। हमको 23,769 के अबव लॉन्ग ट्रेड प्लान करेंगे विद 30 लाइन, जहाँ पे हम पॉसिबल टारगेट लेंगे 23,847 तक का टारगेट लेंगे, और 23,847 के ऊपर अगर सस्टेनेबल होता है तो हमको 23,924 तक के अपसाइड के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। बेयरिश ट्रेड हम तभी प्लान करेंगे जब मार्केट 23,650 का लेवल के नीचे क्लोजिंग देगा 5 मिनट रेड कैंडल, तब हम यहाँ शॉर्ट ट्रेड प्लान करेंगे, जो हमको 23,539 से लेकर 23,460 तक के लेवल मार्केट में दिखा सकता है। So these are the basic idea about the Nifty 50 to trade tomorrow. So तो चलिए अब डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी का क्या सिनेरियो। तो बैंक निफ्टी में भी जैसा एज इट इज कल का जो ट्रेड प्लान था सेम रहने वाला है, सारे स्टैटिक लेवल उसमें चेंज होंगे। तो इसका भी हम पहले डे टाइम फ्रेम में देखते हैं बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी ट्रेंड लाइन। हाँ, तो बैंक निफ्टी का हम यहाँ ओपन कर लिए हैं, यहाँ पे इसको बैंक निफ्टी करना पड़ेगा। सॉरी, ये दूसरे में ही ओपन कर लेते हैं यहाँ पे। ये निफ्टी बैंक ओपन है, इसको मैं यहीं पे ओपन कर लेता हूँ। बैंक निफ्टी ट्रेंड लाइन हमारा, ये आपका बैंक निफ्टी ट्रेंड लाइन। यहाँ पे भी जैसा कि मैंने क्लियरली बोला था कि ये जो हमारा लेवल है ये एक इम्पोर्टेंट लेवल रहने वाला है। तो यहाँ पे हमको एक इनसाइड कैंडल अगेन देखने को मिला। तो इसका भी ब्रॉड व्यू सेम है कि हम 49,000 के नीचे ही कंप्लीट बियरिश हो जाएंगे, और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जो आज का हाई था, इनसाइड कैंडल जो आज बना है, इसका हाई है आपका 50,415, इसके ऊपर हम क्लियरली बुलिश व्यू देखेंगे। ठीक है, these आर द बेसिक सिनेरियो एंड ब्रॉड व्यू ऑफ द बैंक निफ्टी कि कब हमको क्लियर बुलिश होना है और कब हमको क्लियर बियरिश होना है। क्लियर बियरिश कब होना है 49,000 के नीचे, और क्लियर बुलिश होना है 50,500 के ऊपर। मिनट, यहाँ पे मैं आपको लगा, ये 50,500 का जो लेवल रहेगा, 470 दिख रहा है यहाँ पे इसका हाई, तो 50,500 के ऊपर हमको क्लियरली बुलिश होना है, और 49,000 के नीचे क्लियर, 49,700 के नीचे क्लियरली बियरिश होना है। तो चलिए अब इसका ट्रेड प्लान देखें। तो ट्रेड प्लान एज इट इज कल का लेवल रहने वाला। तो 7 जनवरी का जो हमारा प्लान था बैंक निफ्टी में ये रहा। तो 7 जनवरी का जो प्लान था उसके अकॉर्डिंग 5 मिनट टाइम फ्रेम पे हम चलते हैं। तो कल का जो हम कल आज मार्केट ने क्या किया, तो बैंक निफ्टी में आपको निफ्टी में ट्रेड प्रॉपर नहीं मिला है, एक में स्टॉप लॉस और एक में ट्रेड टारगेट मिला है, बट बैंक निफ्टी में सारे टारगेट आपको क्लियरली मिले। लाइक देखिए, यहाँ पे ओपनिंग हुआ ये 7 तारीख को, हमारा टारगेट था 5 मिनट के ऊपर लॉन्ग ट्रेड प्लान करेंगे, और यहाँ पे पहला टारगेट जस्ट नियर बाई टारगेट मिला आपको। उसके बाद यहाँ पे जो इस कैंडल के पास में आपको 5 मिनट का रेड कैंडल बना, तो इसके नीचे आप शॉर्ट ट्रेड प्लान करते तो आपको सारे टारगेट नीचे तक के मिले। उसके बाद फिर से ग्रीन कैंडल बना, इसके ऊपर आप लॉन्ग ट्रेड प्लान करते तो आपको सारे टारगेट ऊपर के मिले। और यहाँ पे आप शॉर्ट ट्रेड, जो 5 मिनट रेड कैंडल इसके नीचे शॉर्ट ट्रेड प्लान करते तो आपको नीचे के सारे टारगेट आपको क्लियरली मिले, मतलब सारे लेवल प्रॉपरली वर्क करे। तो अब इसमें अगर 5 मिनट में देखो तो बैंक निफ्टी में भी एक ट्रेंड लाइन आपको दिख रहा है क्लियर। तो यहाँ पे आप इस ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, दिस इज द, तो इट मीन्स कि जब तक इस ये जो ट्रेंड लाइन है ये ऊपर ही आपको क्लियर कट ब्रेकआउट आपको देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी का सिनेरियो कुछ इस हिसाब से। अब ये हो गया आपका। तो यहाँ पे क्या क्लियर करना है हमको कि ये जो बैंक निफ्टी है आज का जो हाई है, अगर इसके ऊपर ओपन होता है पॉजिटिव तो इसके हाई के ऊपर क्लियर लॉन्ग करेंगे हम। और जहाँ हमारा इमीडिएट टारगेट जाने वाला है, यहाँ आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये स्विंग लो है जिसका वैल्यू है 50,525। पहला टारगेट रहेगा इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट, मतलब इस लाइन के ऊपर जो कि आपका है 50,370। ये जो टेक्निकल लेवल है इसके ऊपर एनी 5 मिनट ग्रीन कैंडल रहेगा तो हम लॉन्ग ट्रेड प्लान करेंगे, दिस स्टॉप लॉस 70 पॉइंट, और जहाँ पे हमारा इमीडिएट टारगेट रहने वाला 50,525 का। और इसके ऊपर आपको इमीडिएट स्विंग हाई का जो टारगेट मिलेगा, दिस इज द दिस लेवल 50,814। तो इसके ऊपर आपको 50,814 तक का टारगेट बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। और डाउन साइड का सिनेरियो क्या है, डाउन साइड का सिनेरियो ऐसा है कि आपका 50,145 के नीचे आपका इमीडिएट 50,000 का लेवल देखने को मिलेगा, और इसके नीचे फर्दर आपका 49,866 का लेवल मिलेगा। इट मीन्स
अगर बैंक निफ्टी आपको 50,257 के ऊपर ओपनिंग होती है तो 5 मिनट ग्रीन कैंडल पे लॉन्ग ट्रेड प्लान करेंगे, और अगर 5 मिनट रेड कैंडल बनती है तो उसके नीचे हम शॉर्ट ट्रेड प्लान करेंगे, जो आपको 50,145 और 50,000 तक का लेवल दिखा सकता है। तो सारे टेक्निकल लेवल सेम रहने वाले हैं, और अपर लेवल पे ओपन होता है तो हमारा जो टारगेट है 50,525 से लेकर 50,814 का रहने वाला है इस पर द लेवल। सो दीज आर द बेसिक आइडिया ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। अगर मैं ओआई डाटा को देखूँ तो ओआई डाटा के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, ओआई डाटा के अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं। यहाँ पे ओआई चार्ट आपके सामने, यहाँ पे ये है निफ्टी का ओआई चार्ट। तो निफ्टी का ओआई चार्ट आपको क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि 23,700 के ऊपर है। इट मीन 23,700 के ऊपर एनी सस्टेनेबल आपको लीड लेके जाएगा, 23,800 तक इजीली लेके जा सकता है, और 23,800 23,900 के ऊपर लेके जा सकता है। और 23,700 के नीचे इमीडिएट आपका सपोर्ट है 23,600 का। यहाँ पे आपका 23,600 का इमीडिएट सपोर्ट आपको दिख रहा है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह बिहेव करने वाला है, और 23,800 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के लिए बिहेव करेगा। मतलब 23,700 के ऊपर आपको 23,800 तक के लिए जा सकते हैं, और 23,700 के नीचे आप 23,600 तक के लिए ट्रेवल निफ्टी में देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे कभी भी ध्यान रखिए, जनरली कभी भी 23,800 का रेजिस्टेंस 23,800 तक नहीं, आपको 23,785 तक का वेट करना चाहिए, वहां पे अलर्ट हो जाना चाहिए डेफिनेटली। और इस साइड के लिए भी आपको 23,610 तक का वेट करना चाहिए, और वहां डेफिनेटली अलर्ट हो जाना चाहिए, बिकॉज जो रजिस्टेंस होता है एकदम डिक टू डिक हमेशा वर्क नहीं करता, उससे 5-10 पॉइंट ऊपर नीचे वर्क कर सकता है। तो इस चीज को आप एज पर वो डाटा इस तरीके से फॉलो करना चाहिए आपको, कि यहाँ पे भी आप 23 नियर डायरेक्ट आप 23,800 का वेट करेंगे तो हो सकता है कि आपको 15-20 पॉइंट पहले ही रिवर्सल आ जाए, और यहाँ पे भी हो सकता है सपोर्ट का भी रिवर्सल 15-10 पॉइंट पहले ही आ जाए। तो इसलिए हमको यहाँ पे अलर्ट रहना पड़ता है। तो एज पर वो डाटा डायरेक्शन कौन डिसाइड करेगा, 23,700 के ऊपर अपर साइड, 23,700 के नीचे डाउन साइड। तो 23,700 एक इंपॉर्टेंट लेवल की तरह वर्क करने वाला है, और जो सबसे बिगेस्ट रेजिस्टेंस आपका अभी भी बना हुआ है वो बना हुआ है 24,000। तो मार्केट अगर 23,800 के ऊपर सस्टेन होता है तो आपको इमीडिएट 24,000 तक का लेवल भी दिखा सकता है निफ्टी में, बिकॉज दिस ओआई डाटा विल एक्ट एज अ मैग्नेटिक लेवल, जो मार्केट को एक बार 24,000 तक लेके जा सकता है। बट द सिनेरियो इज कि 23,700 के ऊपर निफ्टी को सस्टेन होना पड़ेगा, जो आपको बिफोर एक्सपायरी यहाँ तक लेके जा सकता है। अगर निफ्टी 23,700 फेल हो जाएगी होल्ड करने के लिए, तो आपको निफ्टी 23,500 के टुवार्ड भी जाते हुए दिख सकती है। तो आपका बेंच मार्क रहने वाला है 23,700 का। सो चलिए अब देखते हैं बैंक निफ्टी का वही डाटा हमको क्या बता रहा है। तो बैंक निफ्टी का अगर वही डाटा हम देखें, तो बैंक निफ्टी का वही डाटा मुझे क्या बता रहा है। तो बैंक निफ्टी का वही डाटा अभी आपका करंट कहाँ पे, बैंक निफ्टी 50,200 के नियर अबाउट, जिसके ऊपर इमीडिएट रजिस्टेंस 50,500 का, उसके ऊपर ओनली रजिस्टेंस है 51,000 का, जबकि हमारा चार्ट बोला है कि हमको 50,800 तक के लेवल दिख सकते हैं। इट मीन्स अगर आपको बैंक निफ्टी 50,200 के ऊपर सस्टेन होते हुए दिखे, यदि 15 से 10 मिनट का कोई ग्रीन कैंडल बनता है और उसके ऊपर सस्टेन होते हैं, तो हम लॉन्ग ट्रेड प्लान कर सकते हैं टुवार्ड द 50,500, और 50,500 के ऊपर सस्टेनेबिलिटी होने पर हम टारगेट अचीव कर सकते हैं 50,800, और 51,000 का भी टारगेट हमको मार्केट में देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 50,000 का, तो इट मीन्स अगर एनी कॉस्ट अगर बैंक निफ्टी टुवार्ड 50,000 आती है तो यहाँ पे हमको डेफिनेटली रिवर्सल देखने को मिल सकता है, जो बैंक निफ्टी को 50,000 से टुवार्ड 50,500 और टुवार्ड 50,800 इजीली लेके जा सकती है। तो ये आपका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह वर्क करेगा। इट मीन्स अगर बैंक निफ्टी 50,000 के नीचे सस्टेन होती है तो यहाँ पे बड़ा फॉल हमको देखने को मिल सकता है। तो हमको यहाँ पे देखना है कि अगर निफ्टी 50,000 के नीचे 5 से 10 मिनट सस्टेन कर रही है तो हम यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड प्लान कर सकते हैं, जो बैंक निफ्टी को 49,500 की टुवार्ड लेके जा सकती है। और अगर 50,000 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी ग्रीन कैंडल्स बनाती है और सस्टेन होती है 5 से 10-15 मिनट, तो आपको यहाँ पे डेफिनेटली लॉन्ग ट्रेड प्लान करना चाहिए, जो बैंक निफ्टी को टुवार्ड 51,000 तक इजीली लेके जा सकती है। तो these are the data as per the OI chart of the bank nifty. So guys, wish you all happy profitable trading. So before taking any investment risk and trading risk, always trade as per your personal consultants and personal advisor. I am not a savvy register, and this all information is only for the knowledge purpose. If you feel this knowledge and this information is useful in your trading, so don't miss to subscribe and like the video.
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।